नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीपीएल प्लास्टेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आज स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 81 रुपये 40 पैसे स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 2 रुपये 7 पैसे का एक नेगेटिव गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिलती है। गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, करीब यहाँ पे 2.5% का एक नेगेटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक के सभी सेगमेंट के बारे में और यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर की बात करें तो भाई स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है वो करीब यहाँ पे 90% के आसपास है। तो यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन मिल जाती है कि भाई आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप स्टॉक से गेन कर सकते हो। लेकिन वो रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मिलेगा या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा, इन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई आप जिस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया है, कितने टाइम ड्यूरेशन पे, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दिया, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया। जहां से आपको एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक पैटर्न आपको समझने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में बात करने वाले हैं मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न रख दिए हैं। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो भाई अगर देखा जाए तो दोनों, अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को कंपेयर करके देखें तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक को जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने करीब 917% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 9 गुना से ज़्यादा करके दिया। बिल्कुल एक मल्टी बैगर स्टॉक जैसी परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक के 4 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 4 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज़्यादा करके दिया, करीब 216% का रिटर्न दिया। 3 साल में स्टॉक ने करीब 205% का रिटर्न दिया। मतलब 3 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 2 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने करीब 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 2 साल के बाद ताबड़तोड़ स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो गिरावट, अगर मार्केट को भी देखा जाए तो मार्केट में पिछले 10-12 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है, चाहे वो लिक्विडिटी का कंसर्न रहा हो या फिर अगस्त सितंबर का वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं, या फिर अक्टूबर का वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है, या दिसंबर का वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे यूएस फेड रेट कट हमें देखने को मिलता है, या जनवरी फरवरी का वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,000 के करीब आया। एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो काफी ज्यादा स्टॉक और सेक्टर ऐसे भी रहे जहां पे 70, 80, 90% तक ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, जैसे कामधेनु वेंचर हो गया, वटोज हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, रतन पावर हो गया, विकास इकोटेक हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा स्टॉक से और सेक्टर ऐसे हैं जो इस गिरावट से इंपैक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी मार्केट में रहे जहां पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग या तो बिल्कुल कम कर दी है, या फिर प्रमोटर वहां से निकल के जा चुके हैं, या फिर ये कहोगे भाई प्रमोटर ने अपनी सारी की सारी होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई को चिपका दी है और अब वहां पे दोनों में एक जबरदस्त लेवल की जंग का माहौल बना हुआ है। ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे भाई एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक है जहां पे प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग या तो कम कर दी या फिर प्रमोटर वहां पे निकल चुके थे। तो देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। और अगर उस गिरावट को हम कंपेयर करते हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म के साथ तो भाई देखा जाए तो स्टॉक में बिल्कुल साफ साफ हमें गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिलता है स्टॉक में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई मार्केट की गिरावट का स्टॉक पे आपको डायरेक्टली एक अच्छा खासी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में गिरावट हुई तो स्टॉक में भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर की बात करें तो सभी सेगमेंट पे बाइंग प्रेशर 90% के आसपास है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक लगातार एक
अच्छा खासा बाइंग प्रेशर स्टॉक के अंदर ताबड़तोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिससे एक रिकमेंडेशन आपको ये मिल जाती है कि भाई आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 10-12 महीने पहले अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट हुई है। उस टाइम जो सेलिंग प्रेशर था वो करीब 80 से लेके 85% के आसपास था, और आपने देख लिया होगा कि भाई 80 से लेके 85% के सेलिंग प्रेशर में मार्केट में किस कदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की या प्रेजेंट मार्केट की, तो भाई यहाँ पे अगर आप मार्केट के साथ साथ एक नज़र सेगमेंट पे भी डालते हो तो यहाँ पे सभी सेगमेंट में, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो, एफआईआई, डीआईआई या इक्विटी सेगमेंट हो, यहाँ पे जो एक बाइंग प्रेशर है वो करीब 69% के लेवल को क्रॉस कर चुका है। एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर यहाँ पे मार्केट में बना हुआ है, और देखा जाए तो बाइंग प्रेशर लगातार यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मार्केट में अगर नॉर्मल मार्केट में 50% का भी बाइंग प्रेशर आ जाता है तो ऐसे स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जहां पे हम एक उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में कि भाई एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर सभी सेगमेंट में बनते हुए भी स्टॉक आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ने का आगे नाम नहीं ले रहे। तो भाई देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है सभी कंपनीज में फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह चलते हैं, और फाइनेंशियल ऑडिट को 1 या 2 दिन का टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, ये करीब प्रोसेस होता है 1.5 से लेकर 2 महीने का। अप्रैल का महीना यहाँ पे निकल चुका है, मई यहाँ पे नियर बाई कंप्लीट होने वाला है। 1 से लेकर 1.5 हफ्ते आप और वेट करो, उसके बाद आप मार्केट का वो नज़ारा देखोगे, वो मार्केट आप देखने वाले हो जो आप सपनों में भी सोच नहीं सकते। एक ज़बरदस्त लेवल का उछाल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ताबड़तोड़ मार्केट भागती हुई आपको देखने को मिलेगी। देखो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी होल्डिंग को बनाए रखने का। देखो, जब कोई भी फाइनेंशियल ऑडिट चलते हैं तो भाई उस टाइम हमें स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर की तरफ से कोई खास फाइनेंशियल एक्टिविटी या लेन देन देखने को नहीं मिलता, और ऐसे टाइम पे चाहे कितना भी ज़्यादा बाइंग प्रेशर मार्केट में क्यों ना हो, वो सारा रखा का रखा रह जाता है। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ मेरे 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो भाई, अगर आप मार्केट को एनालिसिस करते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 साल में 900% का रिटर्न दिया है, या उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 2000% का रिटर्न दिया है, या कोई और स्टॉक है जिन्होंने 5 साल में 7-8-9,000% के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पे ये स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न देते हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं, लीप ईयर के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आता है वहां पे स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 3 ईयर्स एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब पिछले और अगले 3 सालों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लीप ईयर के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आता है वहां पे स्टॉक सबसे ताबड़तोड़ रिटर्न देते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इसी टाइम ड्यूरेशन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये जो टाइम इस टाइम चल रहा है ये वही टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो भाई यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि भाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बिल्कुल अपने लोअर वैल्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, और मार्केट में एक ज़बरदस्त लेवल का बाइंग प्रेशर आपका इंतजार कर रहा है। एक कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो, या फिर अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट टीपीएल प्लास्टेक स्टॉक को लेके। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।